आज उस खबर के बारे में बताएंगे जहां रूस का दावा है भारत से बहुत बड़ी गलती हुई, वहीं भारत अब भी गलतियां कर रहा है क्योंकि भारत ने रूस के उस ताकत को छोड़ा जो कि युद्ध के नतीजे बदल दे। अभी तक आपने जमीन पर तो कई सारे मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म देखे होंगे, किंतु रूस ने भारत को फॉक्स हाउंड जैसा एक ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया था जो कि आसमान का सबसे बड़ा मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बनता। लेकिन तब भारत की राजनीति ने उस समय रूस के ऐसे हथियार के ताकत को नहीं समझा। लेकिन आज के बदलते युद्ध के समय में वही ताकत युद्ध में गेम चेंजर है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वह रूस की कौन सी ताकत है जिस ताकत के महत्व को दुनिया ने पहले नहीं समझा, लेकिन आज बदलते युद्ध में दुनिया को, खास करके भारत को वैसी ही ताकत चाहिए। दरअसल रूस के उस ताकत का नाम है मिग-31, जिसे नेटो ने फॉक्स हाउंड का कोड नेम दिया। मिग-31 जो कि भले ही डिजाइन में 5वीं या 6ठी पीढ़ी जैसा ना लगे, लेकिन अब यकीन मानिए भारत को ऐसा ही लड़ाकू जहाज चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए उसकी वजह को समझना होगा। जैसा कि आज के समय का युद्ध बदल चुका है, क्योंकि समय लॉन्ग रेंज के मिसाइलों का है, यानी दुश्मन के क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं और दुश्मन के किसी भी हिस्से के टारगेट को मिटा देना। और यह मिग-31 कोई एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि हवा में मिसाइल लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मिग-31 के पास में ऐसी मिसाइलों को दागने की ताकत है जो ना तो राफेल के पास है ना ही सुखोई के पास है। वहीं मिग-31 के इंजन की जो ताकत है वह सीधे राफेल से डबल है। और जैसा कि अब भारत बहुत ही तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहा है, इसके अलावा भारत का वह ब्रह्मोस मिसाइल भी जल्द ही ऑपरेशनल होगा जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है। लेकिन फिलहाल यह सारी मिसाइलें जमीन से फायर होंगे, क्योंकि 800 किलोमीटर के रेंज का जो ब्रह्मोस मिसाइल है और भारत का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वह फिलहाल किसी फाइटर जेट से फायर नहीं होगा। लेकिन पिछले साल पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद अब भारत को लगता है मिग-31 जैसा ताकतवर फाइटर जेट होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा फाइटर जेट भारत के पास में होगा तो शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मिग-31 के पास वह ताकत है जिससे कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज के मिसाइल को आसानी से फायर किया जा सकता है। इस फाइटर जेट के पास वह ताकत है जो कि लो ऑर्बिट में सैटेलाइट को भी गिरा सकता है। और यहाँ पर आपको बता दे, जो मिसाइल हवा से फायर होती है वहाँ पर भौतिक तौर पे ग्रेविटी का अलग ही फायदा मिलता है, यानी जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल से ज्यादा घातक वह मिसाइल होती है जिसे आसमान से किसी विमान या फाइटर जेट के माध्यम से दुश्मन पे छोड़ा जाता है। हालांकि अब यहाँ पर आपको बता दे, जब भारत ने सुखोई 30 खरीदा तब रूस ने भारत को मिग-31 का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय भारत ने इस फाइटर जेट को प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि मिग-31 विशेष तौर पे डॉग फाइट से कहीं ज्यादा लंबी दूरी के मिसाइलों के लॉन्चिंग के लिए बना है। लेकिन पहले खुद भारत के पास में लंबी दूरी की एयर लॉन्च मिसाइलें नहीं थी। वहीं उस समय अमेरिका और पाकिस्तान के दबाव में भारत ने खुद सुखोई के लिए भी 100 किलोमीटर से ज्यादा के रेंज का मिसाइल नहीं खरीदा। हालांकि रूस का कहना है भारत अब भी गलतियां कर रहा है, क्योंकि रूस के मुताबिक पश्चिमी देशों के हथियारों के चक्कर में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या तेजी से घट रही है। और अगर भारत को अपने लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ मिसाइलों का फायदा उठाना है तो भारत के लिए रूस के ताकतवर फाइटर जेट अच्छा विकल्प होंगे।